ला बताइए इसे। उमंग किस प्रकार का जननांग है? नर की मादा? नर, बिल्कुल ठीक है। सेब का कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? लाल। लाल रंग। क्वेश्चन हो गया इस आपका, पौधे के किस भाग में अंडा होते हैं? ज्यांग में कि पुमंग में? अंडब पुंगम होगा स्त्रीलिंग वाला, नहीं तो ज्यांग हो जाएगा। आगे से बताइएगा, सेब किस प्रकार का फल है? सत्य की असत्य? असत्य फल है। अंडा कितने भाग में बटे? तीन भाग में है। बताइएगा इस आपका, आपको बताएगा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? ठीक है, फ्लोएम। बताइएगा आगे से, बोलना होगा आगे से आपका, अमरूद केला किस प्रकार का फल है? पुंज फल, सरल फल, ऐसे बताना है। सरल फल। बताइएगा, क्लोरोफिल प्रकाश में किस किस रंग को ग्रहण करता है? नीला, लाल, बैंगनी। नीला, लाल, बैंगनी। बताइएगा इसे, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग की प्रकाश में? बैंगनी। क्वेश्चन बताना होगा, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है जी? क्योंकि उसका लोलक छोटा हो जाता है और आवर्तकाल बढ़ नहीं, उसका लोलक लंबा हो जाने के कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाती है। जिबरेलिन हार्मोन की खोज 1926 में किसने किए थे? कुरोसावा। ऑक्सिस हार्मोन की खोज 1880 में किसने किए थे? अच्छा, मॉर्निंग में डार्विन। आप ही बताइए इसे, जल एवं खनिज लवण का संवहन जो होता है किसके द्वारा? जल का संवहन जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन बताना होगा आगे से आपका, खाने वाला साबूदाना किससे निकालते? साइकिल से। बताइए इस आपका, गाजर का कौन सा भाग खाते? गाजर खाओ ना, जड़ खाते हैं, ठीक है। शकरकंद का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़। बगल से बताइएगा, प्याज किस कुल का पौधा है? लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? लेलिएसी। क्वेश्चन होगा आपका, तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकालते हैं? देवदार, चीड़ का वृक्ष से। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, भैंसों के लिए प्रजनन काल समय किस महीना में होती है? सितंबर से फरवरी। बगल से क्वेश्चन होगा, सुपारी, तार, नारियल किस कुल का पौधा है? पालवी। बगल से बताना होगा आपका, प्याज का कौन सा भाग खाता है इसे? कंद, सलकन। ठीक है, सलकन। बताना होगा इस आपको, मनुष्य में लगभग कितने अपशेषीय अंग पाई जाती है? 100। क्वेश्चन होगा आगे से, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 6। क्वेश्चन होगा आपका, मच्छर 6 गो है नहीं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव क्या है? संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया। रेबीज का टीका की खोज या दूध का पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया? लुई पाश्चर। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसे कौन सी लक्षण कहते हैं? अनुवांशिकी लक्षण बोलते हैं इसको। आप ही बताइए इसे, विषाणु की खोज किसने और कब किया था? दोनों में से कुछ बताइए। इवान विस्की। 1892 में इवान विस्की। आप ही बताइएगा, किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? सी वेंडा। चिंपांजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। आलू में कितने गुणसूत्र है? कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आलू में 48। क्वेश्चन होगा, गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती? मीथेन। क्वेश्चन होगा आपका, मीथेन का आणविक भार बताइए। हाँ, मीथेन का आणविक भार यानी परमाणु भार CH4। बिल्कुल ठीक है, 16 नहीं, कार्बन के 12, 4 गो हाइड्रोजन। बताइला सब गड़बड़ा दो तो सब। हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन बताना होगा आपका, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती? 7 होता है। पीछे से बताइएगा, हरा पौधा में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? पौधा में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को कहते हैं क्वांटोसोम। बताइएगा आगे से, खट्टे फल में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी।
विटामिन सी की खोज किसने किया था? होल्डकट, कटल नहीं आने होल्डनीर बना के होल्डकट। आगे से बताइएगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित? नाभिकीय संलयन। बताइएगा आगे से, दूध का खट्टा होने का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक रहेगा आपके पास, जीवाणु के कारण। यहां से बताइएगा, चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड। बाकी बताइएगा, प्रोपेन का सही सूत्र करिए। भारत ने किस देश से राफेल विमान खरीदा है? फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस का मुख्यालय दहेग। राष्ट्रमंडल किस प्रकार का संगठन है? राजनीतिक। भारत में कितने यूनेस्को हो गया जी? यूनेस्को में विश्व विरासत 42। बताइएगा इस आपका, शिशु मृत्यु दर किसे कहेंगे? ठीक है, 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 1 वर्ष या उससे कम आयु के मृत्यु होने वाले बच्चे को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। आगे से बताइएगा, कलिंग पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? यूनेस्को। पीछे से बताना होगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बताइएगा? सुचित्रा सेन। अंतर्राष्ट्रीय योजन दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस पर बताइएगा, सोवियत संघ के द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया पहला उपग्रह का नाम बताइएगा? स्पुतनिक फर्स्ट। आगे से बताइएगा, हिमालयन येब पौधा किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन येब पौधा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन होगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। लेकिन क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी डुनेंट। बताइएगा इस आपका, DOS का पूरा नाम करिए? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइएगा इस आपका, मकाऊ का मुद्रा क्या है? पटाखा। आगे से बताइएगा, भारतीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारतीय भौतिकी त्रिपुरम। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1945। 1949। नाटो में कुल कितना सदस्य देश है? 31। आप ही बताइएगा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। बताइएगा कैसे, नेल्सन मंडेला को किस द्वीप से गिरफ्तार कर लिया गया था? रोबेन द्वीप। आगे से बताइएगा, NPCL का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन था आपका आगे से, यूनिडो की स्थापना कब हुआ? UNIDO। यूनिडो की स्थापना 1969। आगे 1966। आगे से बताइएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। भूटान की राजधानी कहाँ है जी? थिम्पू। क्वेश्चन बताइएगा इसे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसने लिखा? मलाला यूसुफजई। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई? भारत में पहली बार मेट्रो चली कोलकाता में कब? 1984। WWW का आविष्कार कब हुआ था? 1989। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 24 दिसंबर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, भेल कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1964। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बताना होगा इसे, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। 2024 में 26 जनवरी 2024 को भारत के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं? ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। मैं बीच में टुआ। क्वेश्चन होगा आगे साहब, आपका आएगा नंबर से बताना है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति। बताइएगा इसे, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है अभी जी? भाजपा।
आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्वेश्चन होगा आपका, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम बताइए। पशु टाइगर, बाघ, हाथी। हाथी विरासत पशु है और राष्ट्रीय पशु बाघ। बताइए इस आपका, डेनमार्क के संसद का नाम बताइएगा। फोल्केटिंग। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। बताना होगा आगे साहब का, 200 रुपया के नए नोट पर किसका चित्रण किया गया है? सांची का स्तूप। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बने हुए हैं? दक्षिणी सूडान। पीछे से बताइएगा, नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? कृषि के क्षेत्र में। बताइएगा इस आपका, विश्व व्यापार का 164वां सदस्य देश किस देश, कौन सा देश है? WTO का। WTO का 164वां सदस्य देश कौन बना हुआ है? अफगानिस्तान। ATM का पूरा नाम करिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पीछे से बताइएगा, पैन कार्ड का पूरा नाम बताइएगा। पैन का अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे से बताइएगा, भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बताइएगा। बंगाल गजट। परमानेंट आधार नंबर। ये ज्यादा गड़बड़ नहीं लगले? आधार वाला निकाला, पेन वाला जोड़ दिए, होता मिस्टेक, ध्यान दिया। अगला बात आगे से बताइएगा, CISF की स्थापना कब हुआ? हंसने वाली बात नहीं जाते। 1969। आगे से बताइएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है जी? विष्णु शर्मा। ध्यान दिया ना तो निकाल जाता पट दबारियां। जैसी देखो जैसी बोल देना है आपको। विप्रो का मुख्यालय कहाँ है? विप्रो कंपनी का मुख्यालय बंगलुरु। विप्रो कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आगे से बताइएगा, दादा कर दो दूसरा बोलना होगा आगे से। गूगल क्या है जी? गूगल सर्च इंजन है। बताइएगा आगे से, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला। भारत वाला रहता ना तकट्टपुर से। आगे से बताइएगा, आप बताइएगा इसे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा है? युवराज सिंह। बताइएगा, भारत की तरफ से पहला बल्लेबाज कौन है जो 6 गेंद पर 6 छक्का मारे? युवराज सिंह। कौन सा देश के विरुद्ध मारे थे बोलिए? इंग्लैंड। पूरा याद रखनी। आगे से बताइएगा, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? VRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी। उम्मीद दुविधा में हो। बताइएगा आगे से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइएगा, सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? राजस्थान। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? भजनलाल शर्मा। आप ही बताइएगा इसे, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। बताइएगा इस आपका, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? एशियाई विकास बैंक 1966। बताइएगा आगे से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? उत्तर प्रदेश। बगल से बताना है, नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्र में दी जाती है? 6 क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में 2023 में नोबेल प्राइज किन्हें मिला? जॉन फॉस। क्वेश्चन होगा आपका, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973। बताइएगा इस आपका, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? कनाडा को, USA कनाडा। अब बताना होगा, जापान का मुद्रा क्या है? क्या बोले? येन। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है आपका, नोबेल प्राइज पाने वाला सबसे युवा व्यक्ति बताइएगा। मलाला यूसुफजई। बाइबिलियोग्राफी में किसका अध्ययन करेंगे? पुस्तक के। ठीक है, पुस्तक के। आगे से बताइएगा, तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी। शिव कुमार शर्मा क्या बजा? संतूर। ठीक है।
आगे से बताइएगा, शरीर का वजन अधिकतम कहाँ पर होगा? ध्रुव पर। क्वेश्चन होगा खगोलीय दूरी किसकी, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होगा? प्रकाश वर्ष। बताना होगा आगे साहब का, पारा कितना डिग्री सी पर जम जाता है? -39। पीछे से बताना होगा, मनुष्य का कान किस तरंग को सुनता है? श्रव, अपश्रव, प्रश्रव? श्रव्य तरंग को सुनता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। मनुष्य का हाथ किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय। बगल से बताइएगा, जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सी पर? 4 डिग्री सी। बताना होगा आगे साहब का, विद्युत धारा को किस उपकरण से मापते हैं? अमीटर। आप ही बताइएगा, इसे समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। आप बताइएगा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल। यहाँ से बोलेगा, कौन सी गैस फूलों की रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। क्वेश्चन हो गया इस आपका, आपको बताइएगा, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र बोलिए आप। C4H10। बताइएगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान बताइए। 90 डिग्री। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? बीच में फिर खाली आ जाएगा। सूर्य कोई ग्रहण में बीच में एवे नहीं करेगा, तो बीच में चंद्र ग्रहण के समय में आ जाता है पृथ्वी बीच में, सूर्य ग्रहण के समय में आ जाता है चंद्रमा बीच में। तो हम पूछे थे चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। केचुआ का कितना जोड़ी आंखें होती है? 8 नहीं होता है। बताइएगा, एड्स का पूरा नाम करिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे से बताइएगा, पानी में डूबी हुई सीधी छड़ किस कारण टेढ़ी दिखाई देती है? प्रकाश का पवर्तन। प्रकाश का पवर्तन। बताइएगा, कितना डिग्री सी के नीचे कोई वस्तु ठंडा नहीं होगा? हाँ, -273 डिग्री सी के नीचे कोई भी वस्तु ठंडा नहीं होगी। बताइएगा, पृथ्वी के पलायन वेग का मान बताइए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। बोलिएगा आगे साहब का, होरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? होरोलॉजी में किसका अध्ययन करते? कोई समय का अध्ययन होता है होरोलॉजी में। बताइएगा आगे से, रडार का पूरा नाम करिए। रडार, RADAR। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आलू में ब्लैक हॉट रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी से। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट। क्वेश्चन बताना होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा इसे, ब्लड प्रेशर को किस उपकरण से मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। 1 मिनट में मनुष्य कितने बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। 16 से 18 बार। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना लीटर? 22.4 लीटर। इंद्रधनुष कब बनता है जी? वर्षा के बाद और सूर्य के विपरीत। वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत। तो बताइएगा, दिन के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगी? नहीं बनेगी। क्वेश्चन बताइएगा आपका, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती? 20,000 हर्ट्ज से पार। आगे से बताइएगा, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन को संचित रखा जाता है? विटामिन ए। आप ही बताइएगा, क्वार्ट 60 से कौन सी किरण निकलती? गामा किरण। आप बताइएगा, जंग लगने से लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। लोहे को पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आगे से बताइएगा, मूत्र का निर्माण किस अंग में हो जाता है? किडनी। आगे से बताइएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाई जाती? सी। विटामिन सी। आप ही बताइएगा, चेचक के टीका की खोज किसने किया था?
एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। बताइएगा आगे से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। गाजर। गाजर का कौन सा भाग खाते? जड़। आगे से बताइएगा संसार का सबसे बड़ा पक्षी का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग। आरबीसी का जीवन काल बताइए। 20 से 120। 20 से 120 दिन। एक लड़का अपना पिता से क्रोमोसोम लेता है कितना? पूरा टोटल बताइए पिता से। 22 + 22। ठीक है 22 + 22। वहाँ धर लांगा टेढ़ मढ़ निकल जो तो फिर 44 पापा पिता से ले लेगा तो नहीं आधा आधा लेता नहीं, आधा माता से आधा पिता से, तो 22 + 1 माता से 22 + 22 पिता से। यहाँ से बताइएगा स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। पुरुषों के तुलना में महिला में रक्त कितना होती है? कम होता है। 1 से 1.5 लीटर। आधा लीटर कम होता है। आगे से बताइएगा, आगे बोलना होगा आपका। सूर्य का सबसे निकट का तारा बताइएगा। प्रैक्सिमा सेंचुरी। बगल से बताइएगा एनियक किस पीढ़ी का पहला कंप्यूटर बना था? प्रथम पीढ़ी। बगल से बताना होगा आपका जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसका लेपन चढ़ाई जाती है? जस्ता। जस्ता का परमाणु संख्या बताइए। 30। लड़की के जन्म लेने के लिए किस प्रकार माता पिता से गुणसूत्र लेगा? पूरा टोटल बताना। लड़की जन्म लेने के लिए माता पिता से कितना गुणसूत्र टोटल लेगा? टोटल बताना है। +X + Y + X। ठीक 22 + X यानी पूरा टोटल 44 + X। ठीक 44 + X। आगे से बताइएगा पीतल किसका मिश्रण है? तामाजस्ता। आम का वैज्ञानिक नाम? माइंगीफेरा इंडिका। आम का कौन सा भाग खाते हैं? मधफलविती। बगल से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन पीडीएफ का पूरा नाम करिए। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे से बताइएगा चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? पूर्णिमा के दिन। आगे से बताइएगा FTP का पूरा नाम कंप्यूटर से? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन होगा आगे से आपका नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती? नवजात में 300, बालावस्था में 208 और ऐसे रहेंगे हम लोग तो 206। बताइएगा इसे आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किए थे? मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी रहेगा तो मोसले। आप बताइएगा इसे ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? कैपलर। यहाँ से बताएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया। आगे से बताइएगा पत्तियों में सुनिएगा जड़ से पत्तियों में जल का कौन सा उत्तक ले जाता है? जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? जाइलम। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता। ऐसा ही ठीक है बताइएगा इसे अमेरिका के राष्ट्रीय खेल क्या है जी? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। आप लोग तो रूस के राष्ट्रीय खेल क्या है? 2 खेल है राष्ट्रीय और शतरंज नहीं। क्वेश्चन होगा आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? कानपुर में क्रिकेट। ठीक है। क्वेश्चन होगा आपका भारत का सबसे बड़ा इंडोर दिल्ली में है। आगे से बताइएगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। क्वेश्चन होगा आपका इप्सम स्टेडियम किस देश में डर्बी रेस के लिए? ब्रिटेन में है। क्वेश्चन होगा आपका आगे से पटनी मार्टलेक स्टेडियम ये नौका दौड़ के लिए किस देश में? इंग्लैंड में है। नेपाल के राष्ट्रीय खेल क्या है? डांडी भी हो पहले अभी कोची खेल कोई वॉलीबॉल। बताना होगा कि साहब का
ब्राजील के राष्ट्रीय खेल क्या है जी? फुटबॉल। फुटबॉल। ब्राजील के राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। फुटबॉल में सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप कौन लाया? ब्राजील 5 बार। जैसे ऑस्ट्रेलिया कैसे क्रिकेट का बादशाह है 6 बार, और सिर्फ फुटबॉल का बादशाह ब्राजील। विंबलडन में कौन सी खेल खेली जाती? विंबलडन है जी, विंबलडन लॉन टेनिस। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में है। आप ही बताइए साहब का, चेपक का स्टेडियम कहाँ है क्रिकेट के लिए? चेन्नई। चेपक चेन्नई। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, नेशनल स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली और मुंबई दोनों जगह है नेशनल स्टेडियम है, दोनों में हॉकी खेल होता है। इंडिया स्टेडियम घुड़दौड़ के लिए जी किस देश में? इंडिया स्टेडियम इंग्लैंड। क्वेश्चन होगा आपका, स्पेन का राष्ट्रीय खेल? स्वर्ण युद्ध। ठीक, बुल फाइटिंग इंग्लिश में नहीं, सांड की लड़ाई। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय खेल? बैडमिंटन। बताइएगा इसे, ब्रेबॉर्न स्टेडियम किस शहर में? ब्रेबॉर्न कर्नाटक। जमशेदपुर। मुंबई। मुंबई में है जी ब्रेबॉर्न स्टेडियम। मेलबोर्न स्टेडियम किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में है जी मेलबोर्न। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है इंडोर के लिए किस शहर में? याद करेंगे, दिल्ली। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अंबेडकर जी, इंदिरा गांधी, जेल नेहरू, शिवाजी सब कहाँ हैं? याद करेंगे रूल। यहाँ की स्टेडियम बॉक्सिंग के लिए है, अमेरिका के किस शहर में? न्यूयॉर्क था। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बताना होगा सबका, फॉरेस्ट हिल स्टेडियम ये भी अमेरिका में टेनिस के लिए किस शहर में? न्यूयॉर्क। कुछ लग लो, अमेरिका का दोनों स्टेडियम कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आगे से बताइएगा, पर्थ, ब्रिस्बेन, पर्थ भी बोलिएगा, ब्रिस्बेन भी बोलिएगा, और मेलबोर्न स्टेडियम, तीनों स्टेडियम किस देश? ऑस्ट्रेलिया में है। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आपके यहाँ से, पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का हॉकी। हॉकी। भारत के राष्ट्रीय खेल? हॉकी। क्वेश्चन होगा आपका, इंग्लैंड के राष्ट्रीय खेल? बोलिए सही हो जाए, इंग्लैंड के राष्ट्रीय खेल? क्रिकेट। बोलिए सही। क्वेश्चन होगा आपका, हमको ही पता रहता है कि आप सही बोलिएगा, आप लोग खुद पर अपने पर विश्वास नहीं रहता कि हम बोले कुछ ही नहीं। आगे से बताइएगा, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है। आगे से बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय खेल? क्रिकेट। जापान के राष्ट्रीय खेल? जूडो। ठीक है, जापान के राष्ट्रीय खेल जूडो, जैसा जापान जैसा जूडो, एगो तो ऐसू सटा के रख दो। कनाडा के राष्ट्रीय खेल? आइस हॉकी। बर्फ पर खेला जाता है वहाँ, आइस हॉकी ना। कहीं कहीं कनाडा के आइस क्रिकेट भी दे देता है, क्रिकेट भी वहाँ राष्ट्रीय खेल बना लो। बताइएगा आगे से, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? नेटबॉल 7। कबड्डी में कितने खिलाड़ी? 7 गो। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते? 11। उनका ये लोग कितना दिन से आ रहे हैं? 8 दिन 10 दिन से। कितना सटीक बता रहे हो? बताइएगा, जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होता है? जिम्नास्टिक 8। क्रिकेट के खेल परिसर को क्या कहते हैं? क्रिकेट। हाँ ठीक है, पिच। आगे से बताइएगा, मैराथन दौड़ की दूरी कितना है? 42 पॉइंट कुछ किलोमीटर। ऑप्शन तो नहीं रहा, तो 42 पॉइंट कुछ किलोमीटर, 41 पॉइंट कुछ किलोमीटर नहीं निकलता। जब एक बार में नहीं निकला तो बड़ा मुश्किल है। 26 मील 385 गज, मतलब 42.19 किलोमीटर। ठीक। आगे से बताइएगा, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। फीट में कोई 20 फीट, 1 गज बराबर 3 फीट, तो 22 गज बराबर 66 फीट की लंबाई कितना फीट? 66 फीट। पिच की लंबाई कितना गज? 22 गज। पिच की लंबाई कितना मीटर? 20.11 मीटर। अलग अलग है, 1 गज में क्या फीट? 3 फीट। आगे से बताइएगा, फ्लाइंग सिख के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? मिल्खा सिंह। आप ये बताइए कैसे, टारगेट शब्द या बुल आई शब्द का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी। क्वेश्चन बताइए कैसे आपका, आपको बताना होगा, रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस
सौ वेक्टर। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, तैराकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? तैराकी क्या चीज में खेलेंगे, क्या कहते हैं? पुल बना के उसमें खिलाया जाता है, तो पुल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन होगा, कुल मिलाकर कुश्ती कितने प्रकार के होते हैं? 50 प्रकार के कुश्ती होता है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। बगल से बताना होगा, फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था? उरुग्वे में। फुटबॉल का पहला वर्ल्ड कप 1930। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, हॉकी का पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था जो पाकिस्तान जीता है? 1971। क्वेश्चन बताना होगा साहब का, 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कितना देश में होगा? 3 देश में। 2030 में वर्ल्ड कप जो होगा फुटबॉल का कितना देश में होगा? वर्ल्ड कप के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2030 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप कितने देश में खेला जाएगा? 26 में 3 देश और उसका अगला वाला में 6 देश। याद रखिए 100 साल पूरा हो जाएगा ना। 1930 में पहला वर्ल्ड कप और 2030 में 100वां वर्ल्ड कप। 100 वर्ष से पूरा होगा, 100वां वर्ल्ड कप नहीं। आगे से बताइएगा, 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? अपना देश में खेला गया है, उड़ीसा में। यहाँ से बताइएगा, एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? उगता हुआ सूरज। हाँ ठीक है, उगता हुआ सूरज या चमकता हुआ सूरज। क्वेश्चन होगा, आपका राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? ब्रिटिश एम्पायर। क्वेश्चन बताना होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा, टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ है उसमें बताइएगा, मीराबाई चानू कौन सा खेल का खिलाड़ी से रजत पदक लाया है? मीराबाई चानू किस खेल से रजत पदक लाए हैं? कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं मीराबाई चानू? भारोत्तोलन। आप ही बताइएगा इसे। टोक्यो ओलंपिक 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक लाया था? स्वर्ण पदक। हमेशा ही स्वर्ण पदक से रिलेटेड है, इसलिए क्या वो निकनेम दे दिया गया इनको गोल्डन बॉय।